کہ इस तज्जिये में हम एक ऐसी निहायत गहरी फलसफियाना और मजहबी बहस पर बात करने वाले हैं जो सीधा हमारे अकायद से जुड़ी है। हम इब्लीस की मौत और मौत के उस आफाकी कानून को समझेंगे जो हर एक मखलूक पर लागू होता है। तो चलिए बिल्कुल ताखीर किए बगैर इस मौजू की गहराई में चलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल यही है ना, इब्लीस आखिर मरेगा कब? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो शैतान के हमेशा जिंदा रहने के उस बड़े धोखे और इल्यूजन को बिल्कुल तोड़ देता है जो सदियों से जहनों में कायम किया गया है। ये सवाल सिर्फ जहन को झंझोड़ता ही नहीं, बल्कि रूहानी सुकून का एक नया रास्ता भी दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि इस हवाले से बुनियादी नुसूस आखिर कहती क्या है। हमारा पहला हिस्सा है शैतान की मोहलत, यानी वक्त का तयन। यहाँ शैतान की ताकत की असल हकीकत और उसकी हदूद वाजे होती हैं। इब्लीस ने दरखास्त क्या की थी कि उसे कयामत के दिन तक की मोहलत मिल जाए, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, उसकी इस लामहदूद मोहलत की मांग को मुस्तरद कर दिया गया और उसकी जगह उसे एक सख्त पहले से तयशुदा डेडलाइन पकड़ा दी गई। फैसला ये सुनाया गया कि मोहलत तो मिली है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त तक। अब यह वक्त मालूम आखिर है क्या चीज? कुरानी हवालों के मुताबिक ये एक ऐसा मखसूस लम्हा है जिसकी असल तारीख और वक्त का इल्म सिर्फ और सिर्फ ज़ाते इलाही को है। और ये तस्वुर इस बात का पुख्ता सबूत है कि इब्लीस खुद अपनी मर्जी से नहीं जी रहा। उसकी सांसों पर उसका अपना कोई काबू नहीं है, बल्कि वो सख्ती से एक मुकर्ररा हुक्म के तहत अपने दिन पूरे कर रहा है। और यही चीज हमें इस तज्जिये के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, मौत का अटल कानून। यहाँ कोई एक्सेप्शन, कोई छूट नहीं है। हर जान को मौत का मजा चखना है। इस कानून में इंसान, जिन्नात और वाकई खुद इब्लीस भी मुकम्मल तौर पर शामिल है। इब्लीस का सबसे बड़ा धोखा शायद यही था कि वो फानी नहीं है, वो किसी ना किसी तरह बच जाएगा, मगर हमेशा जिंदा रहने का उसका ये अजीम इल्यूजन इस आफाकी कानून से चकनाचूर हो जाता है। वो फानी है और आखिरकार मिटने वाला है। एक और क्लियर बात जो नुसूस से मिलती है वो रूह कब्ज करने के निजाम की गैर जानिबदारी है। फरिश्ता मौत, जिसे इजराइल कहा जाता है, वो किसी से जाती नफरत या दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं आता। ये मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता महज एक इलाही निजाम के तहत ठीक उसी वक्त पहुंचता है जब जिंदगी का मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाता है। इब्लीस के लिए भी ठीक वही लम्हा आएगा जब उससे कहा जाएगा कि बस तुम्हारी मोहलत और मेहनतें अब खत्म हुई। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, शैतान का असल हथियार। हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि शैतान जबरदस्ती गुनाह करवाता है। खैर, सच कहूं तो हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सोर्स टेक्स्ट इस बात पर सख्ती से जोर देता है कि इंसान को गलत काम के लिए कभी मजबूर नहीं किया जाता। उसका असल हथियार जब्र यानी जोर जबरदस्ती है ही नहीं। असल हथियार है वसवसा। वसवसा यानी दिल में खामोश, बहुत ही बारीक सी दावत डालना, एक ख्याल पैदा करना और महज धोखा देना। अब यहाँ जो डिटेल है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कयामत के दिन शैतान का खुला एतराफ देखिए। वो खुद मानेगा कि उसने किसी का हाथ पकड़कर गुनाह नहीं करवाया, उसने सिर्फ एक रास्ता सजाया और इंसान ने खुद उस पे चलने का फैसला किया। सोचिए इस बात पर। ये इस चीज की मुकम्मल तस्दीक है कि इख्तियार और आजाद मर्जी हमेशा इंसान के अपने हाथ में थी। तो ये धोखा शुरू कहाँ से होता है? वसवसे का ये निजाम बहुत ही एहतियात से और मामूली तरीके से काम करता है। सिर्फ एक छोटा सा कदम या फकत एक नजर, और फिर अनजाने में वो एक ऐसी पुख्ता आदत बन जाती है जिससे तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। ये इंक्रीमेंटल अप्रोच हमें बताती है कि हर वक्त चौकन्ना रहना कितना जरूरी है, क्योंकि वसवसे का असल मकसद ही उस चीज को बिल्कुल नॉर्मल बनाना है जो दरअसल मना थी। अब आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, हिफाजत के रास्ते। जब धोखा इतना करीब है तो सवाल ये बनता है कि इससे बचा कैसे जाए। आखिर रूहानी दिफा क्या है? पैगंबर इस्लाम की अहादीस ने इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद निहायत प्रैक्टिकल तरीके वाजे किए हैं। जैसे पहला कदम है अजान की आवाज और दूसरा निहायत ताकतवर कदम है सोने से पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत। अजान के बारे में बात करते हैं। ये महज मस्जिद से आती एक आवाज नहीं है। सोचिए, ये इस बात का इंतहाई ताकतवर ऐलान है कि ये सारी जमीन और इसकी हर चीज पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। सोर्स तज्जिया करता है कि इस मखसूस आवाज को सुनकर शैतान फौरन पीठ फेर कर भागता है। ये ऐलान किसी भी जगह पर डिवाइन अथॉरिटी को मजबूती से कायम करता है। और दूसरी तरफ सही बुखारी का वो वाकया बहुत फैसिनेटिंग है। सदका के अनाज की हिफाजत के दौरान शैतान ने खुद इंसानी शक्ल में आकर ये राज फाश किया था कि अगर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज तैनात हो जाता है। और सबसे हैरान कुन बात जो प्रॉफिट ने इसके बाद फरमाई वो ये थी कि इस मखसूस मामले में उस झूठों के सरदार ने बिल्कुल सच बोला था। आयतुल कुर्सी वाकई एक ऐसी रूहानी दीवार है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, हमारी तैयारी और एहतिसाब। अगर हम इस सब का निचोड़ निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ शैतान की हकीकत है, वो कोई इनविंसिबल ताकत नहीं बल्कि एक फानी मखलूक है जो अपनी मौत यानी वक्त मालूम का इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ
ठीक वही इंसान की हकीकत है। हमारा भी एक मुकर्ररा वक्त है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों आफाकी कानून के तहत एक ही अटल अंजाम की तरफ जा रहे हैं। तो इस सब को जानने के बाद आखिर में बस एक ही गहरा सवाल बचता है, हम आज किसकी सुनते हैं? अपने रब के उस असीम हुक्म की, या उन केर्जी और फानी वसवसों की जिनकी अपनी कोई हकीकत ही नहीं? फैसला करना मुकम्मल तौर पर हमारे अपने हाथ में है। इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा। इल्म और तज्जिये का ये सिलसिला यहीं रोकते हैं। जल्द ही एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आदाब।